कभी सोचा है कि कुछ लोग आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं जबकि बाकी सब सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं। आखिर इसका राज है क्या? आज हम उसी राज की 3 चाबियों के बारे में बात करेंगे। मेहनत, जिद और जुनून। और यकीन मानिए, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो आग है जो किसी भी साधारण इंसान की कहानी को असाधारण बना देती है। तो चलिए इसी आग लगा देने वाले सवाल से शुरू करते हैं। शशीश कुमार तिवारी पूछते हैं, क्या कामयाबी पर कुछ खास लोगों का ही हक है? क्या ये किसी की विरासत में मिली है? जरा रुक कर सोचिए। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चुनौती है, एक ललकार है उन सभी दीवारों के खिलाफ जो हम सब ने अपने आसपास खुद ही तो खड़ी कर ली हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं? हम 3 अलग अलग कामयाब लोगों की आवाजों से निकले सबसे शक्तिशाली विचारों को एक साथ जोड़ेंगे और सफलता का एक नक्शा तैयार करेंगे। ये एक ऐसा नक्शा है जो जुनून की चिंगारी से शुरू होता है, अनुशासन की सड़क पर चलता है और फिर मेहनत की मंजिल तक पहुंचता है। इस सफर की शुरुआत होती है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सवाल से कि कोई असल में चाहता क्या है। समाज क्या चाहता है या दोस्त क्या कर रहे हैं, वो सब नहीं, बल्कि कोई इंसान अंदर से असल में क्या बनना चाहता है। इस सवाल को स्क्रीन पर बस देखिए मत, इसे महसूस कीजिए कि भाई हर सुबह उठकर जो हम कर रहे हैं, क्या वो हमें उस इंसान की तरफ ले जा रहा है जो हम बनना चाहते हैं, या फिर सिर्फ दुनिया की उम्मीदों का बोझ ढोया जा रहा है। इसे और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। सोच कर देखिए, एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, मतलब सब कुछ है। पर हर रात जब वो अकेला होता है ना, तो उसे अपने अंदर का वो सिंगर याद आता है जिसे उसने सालों पहले दबा दिया था। दुनिया की नज़र में वो एक हीरो है, पर अंदर ही अंदर एक अधूरापन है, एक चुभन है। अपने असली जुनून को मारने की इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है? शायद हम सबके अंदर एक ऐसा ही सिंगर, एक पेंटर या एक राइटर कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। वो जो एक छोटी सी उम्मीद है, वो जो एक हुनर है, उसे दुनिया के शोर में गुम मत होने दीजिए। ईटिप मोटिवेशन हमें याद दिलाता है कि हर दिन, चलो 15 मिनट ही सही, पर उस चिंगारी को हवा देना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक शौक नहीं, वो हमारी असली पहचान है। तो जब एक बार मकसद मिल जाए, वो चिंगारी मिल जाए, तो अगला कदम क्या? अगला कदम है वापसी का ऐलान। नहीं, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये एक अंदरूनी फैसला है। भटकाव से वापसी, बहानों से वापसी, अपने असली रास्ते पर वापसी। और ये ऐलान होता है जबरदस्त अनुशासन से। तो पीडब्ल्यू इमोशन हमें एक अनस्टॉपेबल कमबैक के 3 गोल्डन रूल्स देता है। पहला, सारी कंट्रोवर्सी और ड्रामे से खुद को काट लो, मतलब बिल्कुल अलग। ये ना आपकी मेंटल एनर्जी को दिमक की तरह खा जाते हैं। दूसरा, लाइक्स और व्यूज के नशे से बाहर निकलो, असली काम पर ध्यान दो, नंबरों पर नहीं। और तीसरा, जो सीखा है उसे दोहराओ, प्रैक्टिस करो। कुल्हाड़ी को रोज तेज करना पड़ता है ना। इस एक लाइन को अपने दिमाग में चिपका लीजिए, ये आपका फोकस मंत्र है। जब भी ध्यान भटके, कोई ड्रामा अपनी तरफ खींचे, तो खुद को बस यही याद दिलाना है, अभी सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, अपना लक्ष्य। बाकी सब एग्जाम के बाद। तो मकसद मिल गया, अनुशासन आ गया, लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाला ईंधन वो कहाँ से आएगा? वो आएगा इस सोच से, जहां मेहनत आपका काम नहीं, आपका धर्म बन जाती है। और धर्म मतलब एक ऐसी पूजा जिसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100% श्रद्धा। इस धर्म को समझने के लिए शशीश कुमार तिवारी की कहानी की शुरुआत देखिए। पहली तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपये महीना। आज के जमाने में तो सोचकर भी अजीब लगता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये जमीनी हकीकत थी। और देखिए उन 4,000 रुपयों से आज की हकीकत। नोएडा में 3 बड़े बड़े ऑफिस। ये 4,000 से 3 ऑफिस का फासला किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उसी मेहनत वाले धर्म से तय हुआ है। पर ये धर्म दिखता कैसे है? इसके नियम क्या है? तो ये है वो 100% वाली सोच। इसका मतलब पता है क्या है? 99% भी नहीं चलेगा, 0 टॉलरेंस। इसका मतलब है वो काम भी करना जिसके लिए कोई कह नहीं रहा, जैसे अपने ही ऑफिस में झाड़ू लगा देना, दिन के 12-12 घंटे काम करना और फिर थक कर ऑफिस में ही सो जाना। और ये सब उस विश्वास के साथ करना कि ईमानदारी और मेहनत की हर बूंद कहीं ना कहीं गिनी जा रही है। पिता की एक ही सीख थी और वो रगों में दौड़ती थी, मेहनत कर और ईमानदार रहे।
इस लाइन की गहराई को समझिए जरा। ये सिर्फ दोबारा उठ खड़े होने की बात नहीं है। जो इंसान ना ईंट दर ईंट अपना महल खुद बनाता है, उसे आंधी तूफान से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर महल गिर भी गया ना, तो उससे पता है कि इसे दोबारा कैसे खड़ा करना है। हुनर उसके हाथ में है, किसी की मेहरबानी पे नहीं। लेकिन सिर्फ जी तोड़ मेहनत से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जब मुश्किलें आती है ना, जब थकान आप पर हावी होती है, तब आपको बचाने के लिए मेहनत से भी ज्यादा कुछ चाहिए होता है। तब चाहिए होती है एक योद्धा की मानसिकता, एक ऐसी सोच जो हार को एक ऑप्शन ही नहीं मानती। यहाँ ना जिंदगी के दो रास्ते एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ है कायर, जो पहली ठोकर में ही बिखर जाते हैं और हर नाकामी का बहाना ढूंढते हैं, और दूसरी तरफ है योद्धा, जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं और हर चुनौती में एक नया मौका तलाशते हैं। और इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सिर्फ एक शब्द, कंसिस्टेंसी। और इस पर क्या जबरदस्त लाइन कही गई है। कंसिस्टेंसी ना शेरों की पहचान होती है, गीदड़ों की नहीं। सोचिए, शेर हर दिन शिकार पर निकलता है, चाहे धूप हो, बारिश हो या फिर वो घायल ही क्यों ना हो। वो अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करता। लगातार कोशिश करना, रोज मैदान में उतरना, यही तो है असली शेर की पहचान। एक दिन का जोश तो गीदड़ों में भी होता है। तो जब कोई इस मुश्किल रास्ते पर चलता है, जुनून, अनुशासन, मेहनत और एक योद्धा वाली सोच के साथ, तो उसे मिलता क्या है? क्या सिर्फ पैसा, शोहरत? नहीं, इनाम कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व, सबसे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? वो एक पल जब कोई आपके माता पिता की तरफ इशारा करके कहे, अरे ये तो उनके पापा मम्मी हैं। जरा उस एहसास को सोचकर देखिए। उस एक पल के लिए जिंदगी की सारी मेहनत, सारी तकलीफें वसूल हो जाती हैं। और आखिर में आता है सफलता का असली मतलब। शशीश कुमार तिवारी कहते हैं कि ऊपर वाला आपको कामयाबी आराम करने के लिए नहीं देता, वो आपको ताकत इसलिए देता है ताकि आप उस ताकत का इस्तेमाल करके अपने साथ सैकड़ों और लोगों को ऊपर उठा सकें। मतलब सफलता एक इनाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। तो पूरा ब्लूप्रिंट अब हमारे सामने है, मकसद ढूंढने से लेकर जिम्मेदारी समझने तक। अब बस एक ही सवाल बचा है। कहानी का पन्ना अभी कोरा है और कलम हमारे हाथ में। तो हम अपनी कहानी कैसे लिखेंगे? बहानों और अफसोस की स्याही से, या फिर मेहनत, जिद और जुनून की आग से? फैसला हमारा है और पहला अध्याय आज से ही शुरू होता है।